नमस्कार, मैं महिमा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल योग माया में। आज जो मैं टॉपिक आपके लेके आई हूँ वह है ओबेसिटी। ओबेसिटी माने तो जैसे फैट बढ़ जाता है हमारी मोटापा भी कह सकते हैं इसको। लेकिन इस पर योग आसन बताने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या है, कैसे होता है, क्या क्या सिम्टम्स हैं और भविष्य में कौन कौन सी बीमारियाँ इससे हो सकती हैं। तो ये सब जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए शुरू से अंत तक और मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मनुष्य को प्रकृति की ओर से स्वस्थ और सुडौल शरीर ही मिलता है। जब हम जन्म लेते हैं तो मोस्टली हम हेल्दी और सुडौल ही होते हैं, बेडौल नहीं होते। लेकिन अपने गलत खान पान और रहन सहन की वजह से उसे बेडौल बना लेते हैं हम लोग। या फिर ये भी कह सकते हैं कि वर्किंग स्टाइल कुछ इस तरह का हो गया है, हमारा जो खाने पीने का है टाइम है वो ऊपर नीचे हो जाता है, तो उससे भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। हमारा फैट कब बढ़ जाता है हमें पता ही नहीं चलता। साइंटिफिक रूप से ओबेसिटी उसे कहते हैं जिसमें शरीर का वजन लंबाई के मान से अधिक होता है। आज के टाइम में ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। उससे कारण है हमारा फिजिकल वर्क जो बहुत ही कम हो गया है और खान पान सब चेंज हो गए हैं, जिसकी वजह से जो ऊर्जा हमारे शरीर में बनती है वह शरीर में ही रह जाती है, उस पूरी तरह से यूज़ नहीं होती है और उन बॉडी पार्ट्स में डिपॉजिट हो जाती है जो कम यूज़ होते हैं। जैसे कि पेट हो गया हमारा, थाइज़, हमारे हिप्स, हमारे हाथ हो गए, हमारी गर्दन, हमारा फेस तक पे इसका बहुत असर पड़ता है। और इससे हमारी जब फैट बढ़ने लगता है तो हमारी मसल्स भी लूज़ होने लगती हैं। स्टार्टिंग में तो पता ही नहीं चलता है, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो शुरू से होने लगती हैं जब हमारा फैट बढ़ना शुरू होता है। जैसे कि जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हमारा सांस फूलने लगता है, ज़्यादा या कम सोना भी, जैसे या तो बहुत नींद आ रही है या फिर नींद आती नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम है। और ज़्यादा काम किए बिना भी थकान महसूस होना, जॉइंट पेन, ये सब बीमारियाँ लक्षण जो हैं मोटापे के कारण होते हैं। आगे जाके अगर इनको हम इग्नोर कर देते हैं तो आगे जाके ये बहुत बड़ा बीमारी का एक रूप ले लेते हैं। जैसे कि हाई बीपी है, हाइपरटेंशन है, वो भी मोटापे से ही होती है, डायबिटीज़ है और अर्थराइटिस है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए यदि समय रहते ही जान लें तो इन सब से बच सकते हैं। सिर्फ कुछ आदतें बदल कर, जैसे कि हमें नियमित योगाभ्यास करना है, अपनी डाइट मैनेज करनी है और अपना एटीट्यूड पॉजिटिव करना है। जो भी कार्य करें खुश होकर करें। मोटापा करने के लिए जो योगाभ्यास हैं वह मैं पार्ट में बताने वाली हूँ। जैसे हर योग को करने का एक ढंग होता है, उसी तरह से सभी योगासनों को एक क्रम में करना चाहिए। कि जैसे कि सबसे पहले खड़े होकर करने चाहिए, फिर बैठकर करने चाहिए और उसके बाद हमें लेटकर करने चाहिए। तो ये सभी आसन मैं अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से लेकर आने वाली हूँ और आप सबको बताऊँगी। लेकिन आपको सबका अभ्यास एक साथ ही करना है। कभी आपका मन योगाभ्यास करने का नहीं होता कि सारे योगाभ्यास आज मुझे नहीं करने, तो आप सिर्फ एक सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि सूर्य नमस्कार को कम से कम 7 से 10 बार तो करना ही है अगर आपको फैट रिड्यूस करना है तो, तभी आपका फैट रिड्यूस होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको डाइट कैसे मैनेज करनी है, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड विपरीत समय में भी कैसे करना है, तो उसकी डीप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे YouTube चैनल निर्वाणा, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर जाएं और जानें कि ऐसे कौन से 4 पिलर्स हैं जिनकी जानकारी से आप अपनी संपूर्ण स्वास्थ्य को सही कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप देखिए मेरे अपकमिंग वीडियोज़ और अपने फैट से मुक्ति पाइए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।